जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड पुलिस का फिजिकल का डेट आ गया दोस्तों, और बहुत जल्द ही इसका जो है फिजिकल होने वाला है। तो तैयारी को अपनी बेहतर बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और यूट्यूब पर वीडियो देखिए दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस, जिससे उम्मीद है कि आप सब वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था। तो महात्मा गांधी का दोस्तों पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। वहीं दोस्तों बात कर लें तो इनके द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह चलाया गया था, तो यह जो है चंपारण सत्याग्रह। क्या? चंपारण सत्याग्रह जो दोस्तों 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में जो है इनके द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह हुआ तो क्या दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह में किसानों को 3 कठिया प्रथा का सामना करना पड़ा था, जिसमें पर 20 कट्ठे के तीसरे हिस्से में उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसी से छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किया था। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, तो चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए जो महात्मा गांधी को बुलाया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल थे। और राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात कहाँ हुई थी दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की जो मुलाकात है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। कब? 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में हुई थी। वहीं दोस्तों बात कर ले चंपारण सत्याग्रह से और भी कुछ महत्वपूर्ण था। तो चंपारण सत्याग्रह में बतक मियाँ ने ही महात्मा गांधी की जान बताई थी। हुआ तो ये था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को खाने पर आमंत्रित किया था, और महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन मारना चाहता था, और उन्होंने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। तो महात्मा गांधी ने खाना तो नहीं खाया था, लेकिन उन्हें दूध ऑफर किया गया था। तो दूध ऑफर किया था, तो उनका जो इरविन का जो दोस्तों जो खाना बनाने वाला था, उसको इरविन ने बोला था कि तुम महात्मा गांधी के दूध में जहर मिला देना, और उन्होंने है जो महात्मा गांधी के दूध में जहर नहीं मिलाया था और महात्मा गांधी के जान बचाई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है अहमदाबाद मीड़ हड़ताल। यह कब हुआ है दोस्तों, तो यह 1918 में हुआ है। कब? 1918 में हुआ है। और इसी मिल हड़ताल में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। किसका? सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में ही किया था। वहीं दोस्तों बात कर ले अहमदाबाद में क्या था, तो अहमदाबाद में था प्लेग बोनस को लेकर जो है यह हड़ताल हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने मजदूर चाहते थे कि उन्हें 50% कम से कम प्लेग बोनस मिले, जबकि मिल मालिक जो था वो 20% ही बोनस देने को तैयार थे। तो महात्मा गांधी ने इसे दोनों के सहमति से 35% प्लेग बोनस देने पर राजी करवा लिया था। वहीं दोस्तों बात कर ले बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें हुआ क्या था दोस्तों, तो अचानक से खेती की जो लगान है वह बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के लेकर बारदोली में सत्याग्रह था। और बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी के आग्रह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। वहीं दोस्तों बात कर ले दिल्ली से, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में आप सबको पता है। जब 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हुई थी, तो उस समय के जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, वह जो दोस्तों दिल्ली जा रहे थे, तो उन पर जो है बम फेंका गया था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और इसमें दोस्तों मास्टर अमीन चंद और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई थी। ये सारा जो खाका तैयार किया था उसका रास बिहारी बोस ने ही किया था। और जब उनको पता चला कि उनका नाम दिल्ली षड्यंत्र केस में आ रहा है, तो वो फिर भागकर नेपाल चले गए थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन? भारत में 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तीनों की सेना के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों वह
राष्ट्रपति होता है। बात कर ले दोस्तों थल सेना, तो थल सेना की स्थापना कब हुई है? तो थल सेना की स्थापना जो है 1895 में। अगर छोटा डैश पूछेगा दोस्तों तो 1 अप्रैल 1895। कब? 1 अप्रैल 1895। और इसका जो दोस्तों क्या बोलते हैं, इसका जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा। क्या थल सेना का है? स्वयं से पहले सेवा। वहीं दोस्तों बात कर ले, अगला है हमारा क्या, तो थल सेना, उसके बाद फिर वायुसेना। तो वायुसेना का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो वायुसेना की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कब? 1932 को। इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका जो स्काई आदर्श वाक्य है दोस्तों, द टच द स्काई विथ ग्लोरी, द टच द स्काई विथ ग्लोरी, यह जो है दोस्तों इसका वायुसेना का आदर्श वाक्य है। वहीं दोस्तों बात कर ले नौसेना का, तो नौसेना का जो दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है, तो वह सन्नो वरुण। क्या? सन्नो वरुण है, सन्नो वरुण। यह जो है दोस्तों यह नौसेना का आदर्श वाक्य है। बात कर ले इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को है। का 1950 में। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय मुंबई में, दक्षिणी नौसेना का कोचीन में है, एवं अन्य 2 पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बताइएगा दोस्तों राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह जो आता है 52वां अनुच्छेद में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं दोस्तों बात कर लें, भारत का शपथ ग्रह है दोस्तों यह 60 में, अनुच्छेद 60 में है। वहीं दोस्तों भारत में क्षमादान की शक्ति क्या है? तो भारत में क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में। कब? अनुच्छेद 72 में। वहीं दोस्तों बात कर ले महाभियोग की, तो भारत राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा किस में है? महाभियोग की चर्चा किस में दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों अपना त्यागपत्र जो है वह उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसे? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वहीं दोस्तों बात कर ले उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, एवं प्रधानमंत्री जो है दोस्तों यह भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्या? सौंपते हैं। और वहीं दोस्तों अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आप झारखंड पुलिस का ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको देख सकते हैं प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है, एवं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों का जो सोल्यूशन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया होगा, और एक प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल में सोल्यूशन दिया गया दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप सब झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों एवं झारखंड के सभी परीक्षाओं में झारखंड समान ज्ञान का भी बहुत अहम भूमिका रहता है। तो इसके लिए आप झारखंड समान ज्ञान भी बुक ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। क्या? मैग्नीफेरा इंडिका जो है यह आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वहीं दोस्तों बात कर ले ट्रेटिकम एस्टिवम, यह किसका है? तो यह जो दोस्तों गेहूं का है। किसका? गेहूं का है। एवं कुकुटास सिप्टम, यह जो है दोस्तों यह खीरा का है। किसका? खीरा का वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो दोस्तों 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा के समय में शासनकाल में शुरू हुई थी। वहीं दोस्तों बात कर ले 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही वुड डिस्पैच आया था। क्या? वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत में शिक्षा जगत का मगना काटा कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना ब्यास नदी पर है? तो ब्यास नदी पर जो है दोस्तों ब्यास नदी एवं सतलज नदी के मतलब जहाँ पे मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह ब्यास नदी पर है। वहीं दोस्तों बात कर ले दामोदर घाटी परियोजना की, तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? तो यह दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। वहीं दोस्तों हीराकुंड परियोजना कहाँ? तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में महानदी पर है।
अगला प्रश्न हमारा, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो है दोस्तों, यह किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो यह जो है परतदार चट्टान है। क्या? परतदार चट्टान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो दोस्तों नेपाल के साथ जो करता है सीमा साझा, वह 1850 किलोमीटर करता है। वहीं पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ 3323 एवं चीन के साथ जो है दोस्तों यह कितना करता है? तो चीन के साथ 3488 एवं बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों 4096। तो सबसे ज़्यादा जो है वह बांग्लादेश के साथ करता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का केरल राज्य जो है दोस्तों यह नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वही दोस्तों बात कर ले अगर केरल में, तो केरल का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो इसका जो है क्या, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। वहीं दोस्तों पंजाब की बात कर ले तो पंजाब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब जो है दोस्तों हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है भांगड़ा गिद्धा, ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात कर ले दोस्तों, तो हरियाणा में जो है सूरज कुंड मेला लगता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। चेन्नई की बात कर ले दोस्तों, यानी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है दोस्तों इसका प्रमुख नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का क्या है? तो यह इसका जो है तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग दोस्तों ये क्रिकेट में किया जाता है। किसमें? क्रिकेट में। पेचिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पेचिस रोग से जो तो वो प्रभावित होता है, वह आंत होता है। क्या? आंत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं और इसी तरह का सेट डिस्कशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और PDF के लिए